अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स है। मैं अभी देखूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, एंड सेकेंडली मैं चेक करूंगा कि कौन से नेगेटिव फीलिंग्स काम कर रहे हैं उनके दिल में, एंड लास्टली कि उनके फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप लोगों को मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो आप लोग चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स जय माँ काली। मेरे YouTube व्यूअर्स के पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर या फिर पोटेंशियल पार्टनर क्या देख रहे हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सबके लिए। जस्टिस विद द 2 of Wands, मेरे YouTube व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। हैंगमैन, ओके। Nine of Swords and the Page of Wands, ओके, इंटरेस्टिंग। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लाइक एक ऐसे पर्सन है जिनको पछतावा हो रहा है। आई फील लाइक आपके पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं। द जस्टिस मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि उनको अब दिख रहा है कि क्या चीज़ वो गलत किए थे, या फिर किस तरीके से वो मिसट्रीट किए थे, किस तरीके से मिसजज किए थे। जस्टिस का ऑल्सो मीन्स कि ये कार्मिक पार्टनर है। हो सकता है कि इनके साथ आपका डिवोर्स हुआ है, या फिर इनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है। आई फील इनको आपने ट्रस्ट किए हो, इनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किए हो, उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको ठुकराए थे। सो नाउ कि आपके पर्सन को पता चल रहा है कि कितना बड़ा मिस्टेक्स आपके पर्सन किए हैं। सो द जस्टिस मीन्स कि फाइनली आपके पर्सन सच्चाई के राह को फॉलो कर रहे हैं, एंड वो सोच रहे हैं कि वो आपके पास कैसे आएंगे। द 2 of Wands ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के सामने अब 2 ऑप्शंस है। इधर वो आपको चूज करे और खुद को परिवर्तन करे, या फिर वो उनके फैमिली को सुने। आई फील कहीं ना कहीं वो अभी दुविधा में है। ऐसा मुझे लग रहा है कि लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपके करीब आना चाहिए, वो आपको सिलेक्ट उनको करना चाहिए। सो जस्टिस विद द 2 of Wands मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है कि सच क्या है, आपके पर्सन को पता है कि कौन से झूठ उन्होंने बोले थे, या फिर आपके पर्सन को पता है कि कौन से जस्टिस वो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। बट फिलहाल आपके पर्सन को आगे बढ़ना है। सो वो सच्चाई के राह पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर उन्होंने आपको डिवोर्स दिए थे, या फिर उनके साथ आपका एक गहरा पास्ट रहा है, सो वो अपोलॉजी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ना वो आपके सामने आके सच बताएंगे, तब तक वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन एक क्लोजर देने के बारे में सोच रहे हैं। किसी किसी के लिए ये कार्मिक पर्सन आते हैं जाते हैं आपके लाइफ में, और आई फील कि आपके पर्सन को अब पता चल रहा है कि ये जो कर रहे थे वो आपके साथ वो गलत थे। सो आई थिंक एक मेजर अवेकनिंग आप कह सकते हो। सेकेंडली ऐसा है कि किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि घर वालों को पता चल रहा है, घर वालों को समझ में आ रहा है। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने घर वालों को झूठ बोले थे, एंड नाउ आपके पर्सन को अपने लाइफ को सही करना है। सो नाउ दे आर थिंकिंग टू रेक्टिफाई देमसेल्व्स। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि पहले वो घर वालों के सामने आपके बारे में एक अलग स्टोरी बताए थे, बट वो अब सच्चाई के साथ अपने घर वालों के साथ बात करने वाले हैं। अब वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में छुपा नहीं सकते, बिकॉज सबको सब कुछ पता चल रहा है। या फिर ये फ्रेंड ग्रुप का बात भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अब जाके वो आपका बात नहीं कहेंगे तो कभी वो नहीं कह सकते। सो द 2 of Wands मीन्स कि वो खुद को पुश कर रहे हैं डिसीजंस लेने में, और जो डिसीजन सही है, जो डिसीजन सच है, जिसके अंदर कोई भी झूठ नहीं है। आई थिंक कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन सबसे कठिन निर्णय लेने वाले हैं,
और अल्टीमेटली वो निर्णय अगर वो ले पाते हैं, अगर वो सच्चाई के पथ पे जाते हैं, सो वो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको एक मौका दे रहे हैं खुद को बदलने का। वो अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज करने वाले हैं। नाउ द हैंगमैन, हैंगमैन मीन्स कि कुछ चीज़ें उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि वो अपने लाइफस्टाइल से फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपने जीवन से एकदम चिड़चिड़ा हो चुका है। आई फील कि वो बाकी सबको देख रहे हैं कि सभी लोग खुश है, सभी लोग बिजी है, बट उनको लोग कुछ अलग ही करने के लिए बोल रहे हैं। और जब उनके मतलब हर रिलेटिव्स हो या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स हो अपनी लाइफ में रह रहे हैं, तो वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं। सो द हैंगमैन मीन्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने परसेप्शंस को चेंज करने वाले हैं। जिस तरीके से वो रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे, अपने जीवन के बारे में सोचते थे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते थे, आई थिंक आपके पर्सन चेंज हो रहा है। बार बार मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी सिखा रहे हैं। सो वो जहाँ पे भी जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टेकल्स हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में डिले हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बना बनाया काम नहीं बन रहा है। द हैंगमैन मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको सही रास्ते पे ले आने के बहुत कोशिश कर रहे हैं, और वो जो जो मिस्टेक्स किए हैं या फिर वो अपने लाइफ में जो जो डिसीजंस नहीं ले पाए हैं, अब वो सारे चीज़ों को यूनिवर्स उनके सामने लेके आ रहे हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन इस टाइम पे ऐसे ही सोच रहे हैं कि वो कितने गलत थे, वो कितने बड़े झूठे थे, या फिर आपके पर्सन का ऐसा लग रहा है कि वो जो भी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे उसका कोई मीनिंग ही नहीं था। क्योंकि अब आपके पर्सन को क्लैरिटी समझ में आ रहा है, आप आपके पर्सन के सामने एक गोल है, एक लक्ष्य है, उनको पता चल रहा है कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत गलत सोचते थे, बहुत अलग सोचते थे, अब वो अपने परसेप्शंस को चेंज कर, अब वो देख रहे हैं कि आप कैसे हो, लाइक आप क्या हो। सो आपके बारे में जो भी इनका सोच था वो बदल रहा है। सो ऐसा है कि कोई इंसिडेंट या फिर कुछ इंसिडेंट उनको काइंड ऑफ बदल दिए हैं, उनके परसेप्शंस को बदल दिए हैं, या फिर वो खुद रियलाइज कर रहे हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन पहले बहुत जजमेंटल थे, या फिर आपके पर्सन डिनायल मोड में चले गए थे, या फिर आपके पर्सन एक फॉल्स हुड लेके चल रहे थे। अब आपके पर्सन को सच्चाई की राह पे आना है और आपके पर्सन को एक्सेप्ट करना है। नाउ द 9 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा का फियर, लाइक वो आपके साथ बुरा किया है तो उनके साथ कुछ बुरा ना हो, काइंड ऑफ ऐसा डर है। 9 ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत पैनिक कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, या फिर ऐसा है कि कुछ इश्यूज है उनके लाइफ में जिसके बारे में सोच के वो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके बारे में सोच के भी वो इनसिक्योर हो रहे हैं, खास करके आपकी तबीयत के बारे में सोच के वो इनसिक्योर हो रहे हैं, या फिर रिश्ते के बारे में सोच के इनसिक्योर हो रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड हो, इसीलिए वो काइंड ऑफ बहुत सैड है। आई फील कि वो अपने लाइफ में किसी को ढूंढ नहीं पा रहे, तो वो बहुत लोनली है। जैसे हम लोगों को ऐसा लगता है कि बुरे सपने देखने के बाद दिन को स्टार्ट करना एकदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आई फील कि उनके एवरी टाइम खुद को रीबिल्ड करने में डिफिकल्टीज हो रहा है। द 9 ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि वो आपके साथ गलत किए हैं। आई ऑल्सो फील कि मेंटली वो ठीक नहीं है, या फिर उनके फिजिकली वो कुछ ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो सकता है, मेंटल एंजाइटी हो सकता है, ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। नाउ द पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि ये कनेक्शंस में आपके पर्सन सच में एक चेंज चाहते हैं, लाइक वो एक मूव के बारे में सोच रहे हैं, एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ डेयरिंग सा करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी है, अब आपके पर्सन का ख्याल है कि उनको एक्शंस लेना है, अब आपके पर्सन को ख्याल है कि उनको आपके सामने कुछ करना है, आपको इम्प्रेस करना है, आपके सामने सच्चाई को प्रूव करना है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स
कि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जब ये पर्सन नए कनेक्शन स्टार्ट किए थे तब इनको लगा था सिर्फ कैजुअल है, सिर्फ सेक्सुअली है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। अब इस पर्सन को धीरे धीरे दिख रहा है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। सो द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं अब ये आपके पर्सन बहुत एक्साइटेड है। वो खुद को रोक के रखे थे, वो बहुत कोशिश किए थे खुद को आपसे दूर ले जाने के, बट वो नहीं हो पा रहा है। आई फील कि अब वो फाइनली नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ये अगर कोई सीक्रेट क्रश है तो पहली बार वो इंडिकेशंस देंगे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार आपको कुछ स्पेशल फील करवाने के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स द फर्स्ट स्टेप। पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के यहाँ पे आपके साथ वो रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के न्यू सेक्सुअल केमिस्ट्री जो आपने कभी भी इस रिलेशनशिप पे फील नहीं किए हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स के नए कम्युनिकेशंस, नए दोस्ती, नए पड़ाव, नए रोल। एंड द नाइन ऑफ शोर्स, लाइक वो रेडी नहीं है इस टाइम पे। आई फील कि वो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ चल रहे हैं। हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन हो जो फिर से आपके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार खुद से पूछ रहे हैं कि क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो डरे हुए हैं, वो आपको एक चैलेंज की तरह देख रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसको साफ साफ कुछ कहे हो, या फिर वो देखे है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, या फिर आप सच्चाई के राह पे चलते हो, या फिर आप जो भी कहते हो वो करते हो। तो आपके सामने वो कोई फॉल्स मुखौटा पहन के नहीं चल सकता, आपके सामने वो कोई फॉल्स हुड को लेके नहीं चल सकता है। आप उनके झूठ को पकड़ लेंगे। सो ना उनको सच बोलना है, ना उनको सच कन्फेस भी करना है, एंड ना उनको एक्शंस भी लेना है। एंड वही सोच रहे वो कि कैसे आपके साथ वो आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी कि कौन से नेगेटिव एनर्जी या फिर कौन से नेगेटिव फीलिंग्स उनके अंदर अभी भी है, कौन सी चीज़ उनको रोक रहा है। लेट मी सी कौन सी एनर्जी उनको रोक रहे हैं इस टाइम पे। ओके, द एट ऑफ शोर्ड्स, द टेन ऑफ शोर्ड्स, ओके, एंड द टावर। सो आई फील इट्स अ क्लियर कट मैसेज। देखिए, एट ऑफ शोर्ड्स का मतलब क्या है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों का एज्यूम किए हैं। वो आपको हमेशा से ही एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किए थे। लाइक एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं किए थे, कभी भी आपके दर्द को समझे नहीं थे, कभी भी आपको सेम जोन में लेके नहीं आए थे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी भी आपको विश्वास नहीं किए थे, या फिर अपनी लाइफ में इतना बड़ा धोखा इनको मिला है, या फिर जो उनके कंडीशनिंग्स है उस कंडीशनिंग ने उनको कभी भी नहीं सिखाया है कि किसको कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। सो द एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि उनको डर है प्यार से, या फिर कमिटमेंट से, या फिर रिलेशनशिप से। सो ऐसा है कि वो बहुत जल्दी कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, या फिर घर वालों ने उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके रखा है। सो एक है प्रेशर, आई थिंक वो खुद ही ये प्रेशर को क्रिएट करके रखा है। सिचुएशंस जैसे डरावना नहीं है वो जितना सोच रहा है। एट ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि ये काफ़ी इंट्रोवर्ट है। ये कोई भी चीज़ को बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, और ये इंट्रोवर्ट के साथ साथ ओवर थिंकर भी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड किस्म के पर्सन है। लाइक अपने बारे में सोचना है, अपनों को खुद को सेटिस्फाई करना है, खुद को प्रॉफिट होनी चाहिए। आई थिंक ऐसे माइंडसेट लेके चलते हैं। सो इसीलिए ये एक बहुत बड़े पिक्चर्स को कभी भी नहीं देखते। इनको टेम्पोररी खुशियाँ मिल गया मतलब सब है, बट इनको पता है कि कहीं ना कहीं लाइफ कुछ अलग ही है, लाइफ कुछ अलग ही डिजर्व करते हैं, आप कुछ अलग ही डिजर्व करते हो। तो ये जो सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। सो बार बार ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपके सामने आएंगे तो वो आपको ऑफर क्या करेंगे, किस तरीके से वो फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से वो लाइफ में आपको लेके चलेंगे। सो द टेन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स के आई फील कि उनको डर है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप या फिर रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। टेन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रीबिल्ड करना मुश्किल है या फिर रीस्टार्ट करना मुश्किल है। सो आई फील उसको ऐसा है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर। सो ऐसा है कि वो अपने मम्मा पापा को देखे हैं कि झगड़ते हुए, या फिर उनके घर में किसी का डिवोर्स हुआ है, या फिर
इनके चाइल्डहुड बहुत बुरे रहे हैं। आई थिंक कि आपके साथ ये बहुत बड़े मतलब बहुत बुरी तरीके से नार्सिसिस्टिक बिहेवियर किए है। सो इसीलिए क्या लगता है इनको कि लाइक पूरे फाउंडेशन ही बेकार है। लाइक क्यों बेकार है? बिकॉज ये जो जिस मोटिव में आपके साथ आए थे, अब ये कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन में बदल गए हैं। सो इनको बार बार ऐसा ही लग रहा है कि कोई भी फॉल्स चीज़ें आपके साथ नहीं चलेगा, या फिर कोई भी फेक तसल्ली वो आपको नहीं दे सकते। नाउ द एट ऑफ शॉर्ट जैसे वो ऑलवेज ओवर थिंक करते हैं, द टेन ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो मीन्स कि उनके पास एक्सपीरियंस उनको ऐसे बनाया है। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं ये कभी नहीं वर्क करेगा। लाइक बहुत ही नेगेटिव सोच कि नहीं ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, नहीं आप एक अलग हो, या फिर आप हमेशा चाहते हो बिछड़ने के लिए, या फिर आप ही उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते हो, या फिर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। तो टेन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कभी भी ये पर्सन आपको अलाउ नहीं कर रहे अपने गम को बांटने के लिए, अपने दर्द को बांटने के लिए। टेन ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो मीन्स कि ये हमेशा से ही सोचते हैं कि नहीं ये रिश्ता नहीं चलने वाला है, ये टूटेगा, ये रिश्ते को लेके नहीं चलने के लिए रेडी है। ओके, एंड द टावर मीन्स कि कहीं ना कहीं ये खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, ये सुधरना नहीं चाहते हैं। द टावर मीन्स कि ये एक पॉजिटिव लाइफ को लीड नहीं करना चाहते हैं। इनको अपनी ही ज़िंदगी में जीना है, अगर किसी को आना है तो उनको एडजस्ट करना है, बट ये खुद एडजस्ट नहीं कर सकती, ये खुद बदल नहीं सकते हैं। सो आई फील कि इनको यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि इनको क्या करनी चाहिए, इनको अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ले आनी चाहिए, इनको खुद को बदलना है, बट आउट ऑफ फियर, या फिर फियर ऑफ कह सकते हो कि रिजेक्शंस, या फिर आउट ऑफ एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये आगे नहीं बढ़ रहे। सो आई फील कि इसको एक्शंस लेना है, बट ये एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के डर रहे हैं कि अगर वो एक्शंस लेंगे तो उनका कॉन्सिक्वेंसेस कैसा रहेगा, या फिर अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे उसके बाद लाइफ कैसा रहेगा, शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाएगा, बच्चे के बाद लाइफ चेंज हो जाएगा। सो ये फ्यूचर से डर रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रहे, कमिटमेंट से डर रहे, ये लाइफ से डर रहे हैं, क्योंकि इनके बैकबोन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये खुद डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो अक्सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पेरेंट्स के ऊपर ये निर्भर है, या फिर ऐसा है कि ये एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा है, एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छा है, एज अ वर्कर बहुत अच्छा है, बट नॉट एज एन हस्बैंड अच्छा है। सो ये पर्सन खुद को बदल नहीं सकते हैं बिकॉज इनके पास कंडीशनिंग। ओके, आई फील कि ये एक सेपरेटेड पर्सन है, तो डिवोर्स का डर है। आई फील कि ये पर्सन का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ब्रेकअप हुए हैं पास्ट में, तो इसीलिए ये डर रहे फिर से कुछ चीज़ों को रिबिल्ड करने से डर रहे ये। लेट्स सी कि इस टाइम पे क्या पोटेंशियल हो सकता है, क्या फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। देखिए, फर्स्ट है एट ऑफ कप्स। सो ऐसे सिचुएशंस नहीं रहेगा। लेट्स सी, और क्या फ्यूचर पोटेंशियल। द सेकेंड कार्ड इज द सेवन ऑफ wands. ओके, एंड द एस ऑफ wands. ओके, नाउ ग्रेट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों तय करने वाले हो एक नए पथ। द एट ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये ऐसे सिचुएशंस नहीं रहेगा, सिचुएशंस पास्ट के सब इंसिडेंट को छोड़ के आगे बढ़ेगा। आई फील कि आप दोनों मूव ऑन कर रहे हो पास्ट के डिफिकल्टीज को छोड़ के। द एट ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, आपको नहीं रहना है किसी के साथ, पास्ट के किसी के साथ, और आपको अपना फ्यूचर खुद बनाना है। सो आप में से बहुत सारे लोग एक टॉक्सिक पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, एंड आप लोग डिसीजंस लेने वाले हो सकता है इस पर्सन के लिए आप बहुत वेट किए हो। द एट ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन आपके साथ हाल ही में कॉन्टैक्ट किए हैं,
एंड आप उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो। एनीवे, लीविंग बिहाइंड द पास्ट, तो आप दोनों अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप दोनों भले ही बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो बट गिव अप नहीं करने वाले हो। आई फील कि यहाँ पे रिलेशनशिप्स जो है वो एक बहुत ही सेफ जोन में जा रहा है। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि रुकावटें है, ओके बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप दोनों को क्वेश्चंस कर रहे हो कि क्या सही रहेगा रिलेशनशिप, क्या आप दोनों सर्वाइव कर पाएंगे, क्या आप दोनों स्टैंड ले पाएंगे। आई थिंक कि ये रिश्ता इन द लॉन्ग रन स्टैंड ले पाएगा। आई थिंक कि ये टेस्टिंग टाइम चल रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप भी नहीं झुकेंगे इनके सामने और ये भी नहीं झुकेंगे आपके सामने। राइट कॉज के लिए आप दोनों ही खड़े रहेंगे और दोनों ही बातें करेंगे। जब भी आपको लगेगा या फिर आपके पर्सन को लगेगा कि कुछ चीज़ गलत हो रहा है तो आप लोग अपफ्रंट होके एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि ये रिश्ता काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड है, ओके। सो एट ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पास्ट की मुसीबतों से आगे बढ़ रहे हैं। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपके रिश्ते प्रोटेक्टेड है नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कनेक्शंस को तोड़ने की कोशिश किए थे। बहुत सारे लोग आप दोनों को ही गलत पथ पे ले जाने की कोशिश किए थे। बट आई फील कि आप दोनों खड़े रहोगे, स्टैंड लोगे, गिव अप नहीं करोगे। ऑफ कोर्स बोलोगे भी, लाइक एक सही रिश्ते के लिए दोनों ही फाइट करोगे, रिश्ते को ऐसे गिव अप नहीं करोगे, दोनों ही जस्टिफिकेशंस मांगोगे, दोनों ही क्लैरिटी मांगोगे एंड देन बात करके चीज़ों को फिक्स करेंगे। एंड उसके बाद आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते का एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है बहुत जल्दी। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन शायद डर रहे थे खुद को बदलने के लिए या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे आपको, बट धीरे धीरे आपके पर्सन को सिचुएशन सिखाएंगे आगे बढ़ने के लिए। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू बिगिनिंग होगा एंड एट द सेम टाइम वो न्यू बिगिनिंग आप दोनों के पास के जो भी सिचुएशंस है, इवेंट्स है, उसको भुला देंगे। सो ये रिश्ता सरवाइव करेंगे। ये रिश्ता सारे अगलीनेस से बाहर आ रहे हैं, सारे पास्ट के नेगेटिव चीज़ों से बाहर आ रहे हैं एंड ये रिश्ता फाइनली आगे बढ़ रहे हैं। सो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने का यहाँ पे फुलेस्ट पोटेंशियल दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप दोनों एडजस्ट नहीं करोगे, आप दोनों सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के अंदर रहने के लिए आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों समझौता नहीं करोगे, ओके आप लोग सही कॉज के लिए इस रिलेशनशिप पे रहेंगे। एंड द एट ऑफ कप्स मीन्स कि जो भी पुराने गिले शिकवे थे या फिर बातें थे, आई फील कि ये सारी चीज़ों को आप भुला के फिर से नए स्टार्ट करने वाले हो। इस सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ एक बहुत बढ़िया न्यू बिगिनिंग हो रहा है और ऑफ कोर्स एक सही कॉज के लिए ये न्यू बिगिनिंग हो रहा है। आई फील कि आपको ऐसा फील हो जाएगा कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत है और इस पर्सन को भी आपकी ज़रूरत है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति न्यू बिगिनिंग दिलवाई है या फिर एक नई शुरुआत लेके आई है। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टेलीपन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय महाकाली।